सोचिए एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं और पेपर में ऐसे ही सवाल आ गए। क्या आप उनका सही जवाब दे पाएंगे? आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल वैसा ही टफ क्वेश्चन सेट जो आपकी असली तैयारी का आईना है। नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। आज हम लेकर आए हैं सबसे कठिन मैथ और रीजनिंग की 25 एमसीक्यू विथ सॉल्यूशन जो सीधे बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपको हर प्रश्न का आंसर और सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए मैथ और रीजनिंग की ये प्रैक्टिस सेट 6। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले चैनल पे प्रैक्टिस सेट 5 तक अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 45% बराबर 270 है तो संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, 45% है तो 45/100 कर दीजिए। अब संख्या को n मान लीजिए, बराबर 270 कर दीजिए। अब 45 से 270 जब आप काटिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया n/100 बराबर, इधर 6 बच गया, बटे 1 कर दीजिए। अब तिरछा तिरछी जब गुना करिएगा तो n का जो वैल्यू है वो आ जाएगा ऑप्शन सी 600। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, 1440 रुपये है, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, 1440 गुने 20% लाभ पर बेचा गया है ना, तो 120 हो जाएगा और ऊपर में 100 से गुना कर दीजिए। तो एक शून्य से एक शून्य जब ये कटेगा तो बच जाएगा 10/12। अब जब इसको हल कर लीजिएगा, यानी 1440 गुने 10/12, तो 12 से इसको काटिए 144 को, तो ये कटेगा 12 120 बार में। अब 120 गुने 10 करिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन सी 1200। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न कह रहा है, x² - 18x + 72 बराबर 0। तब आपसे x का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये भी प्रश्न एकदम सिंपल है दोस्तों, करिए x² - 6x - 12x + 72 बराबर 0 करिए। तो इन दोनों को अब अलग 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 कर दीजिए। तो x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 6, यहाँ -12 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x - 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे अगर x - 6 कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा x - 12। अब इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और बराबर में इस तरफ 0 भी रहेगा, 0 भी रहेगा। तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6 और x - 12 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए 6 और 12 सही हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, अंडर रूट 2025। अब इसको अंडर रूट से निकालना है। तो जब आप 45 गुने 45 करिएगा दोस्तों, तब ये जो है 2025 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी 45 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न कह रहा है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, वह 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, आप इसको बना भी सकते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।
और दोस्तों इस तरह का जो प्रश्न होता है वो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इन सभी सवालों को अच्छे से हल कर लें पहले ही, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और अगर प्रश्न में कहीं कोई समस्या रहता है दोस्तों, तो आप कमेंट करिए, हम हर एक कमेंट का जवाब और रिप्लाई देते हैं। कोई भी कमेंट हो उसका हम जवाब जो है और रिप्लाई एकदम ज़रूर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ सर, प्रश्न नंबर इतना का ये समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से जो है सॉल्यूशन देकर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चल रहा है ना, तो इसको मीटर में पहले बदलिए। तो 90 गुने 5 बटे जब 18 करिएगा तो ये मीटर में बदलेगा। तो 18 पचे 90, पचे 25, यानी 25 मीटर आ गया। अब यहाँ पे हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने समय होता है। तो चाल यहाँ पे 25 मीटर है, तो 25 गुने समय 36 सेकेंड है, 36। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, और जब इन दोनों को गुना करिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 900 मीटर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न कह रहा है ए अकेले 15 दिन में काम करता है, बी अकेले 20 दिन में काम करता है, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, 1/15 प्लस 1/20 कर दीजिए। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे 15 चौका 60 प्लस 20 तिया 60। अब यहाँ पे 7/60 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों साथ मिलकर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, एक दिन का काम आपको निकालना है। तो एक दिन का काम अगर आप निकाल रहे हैं तो 7/60 करिए, तो ये हो जाएगा आपका 60/7। अब जब इन दोनों को काटिएगा तब आ जाएगा ऑप्शन बी, 8.57 दिन। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न कह रहा है 3 वर्षों में 5,000 पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा चला जाएगा दोस्तों, तो आप समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए फॉर्मूला जो है वो है इस तरह से कि 5,000 इंटू 1 प्लस रेट दिया गया है 8% बटे 100 कर दीजिए, इंटू समय 3 वर्ष है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5,000 गुने, इसको जब आप हल करिएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 1.08 इंटू क्यू। ठीक है, अब इसको जब हल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5,000 गुने 1.08 को 3 बार यानी गुना करना है आपको, तो आ जाएगा 1.25। अब जब इन दोनों को आप गुना करिएगा तब जो है आ जाएगा आपका 6298। अब इस 6298 में आपको ये 5,000 माइनस कर देना है। ठीक है, 6298 में क्या करेंगे, 5,000 माइनस कर देंगे, 5,000 माइनस कर दीजिए, तब बच जाएगा 1298। 1298 यहाँ पे बच जाएगा और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा 1298। तो सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, 5,000 इंटू 1 प्लस 8/100 हो गया इंटू क्यू। तो जब इसको आप हल कर लेते हैं तो बचता है 1.08। अब इसको जब 3 बार गुना करिएगा तो आ जाएगा 1.25। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, 5,000 गुने 1.25 तो आ जाएगा 6298। अब 6298 में 5,000 घटा दीजिए तो आ जाएगा 1298, और 1298 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा दिया गया है ए माइनस बी, और जब ए बराबर 14 और बी बराबर 12 हो
तो चलिए मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए के स्थान पे ए का मान पुट करिए, यानी 14 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी का मान दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे ए माइनस बी यानी 14 माइनस 12। अब इन दोनों का मान यानी 14 का स्क्वायर करिएगा 196, माइनस 12 का स्क्वायर करिएगा 144 आ जाएगा, बटे 14 में से 12 गया 2। अब इन दोनों को जब घटाइएगा तो घटाने के बाद बचेगा दोस्तों 52 बटे 2। अब इसको जब काटिएगा तो ये आ जाएगा 26, और यही सही उत्तर हो जाएगा 26। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 26 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है यदि किसी संख्या का 5/8 भाग बराबर 150 है तो संख्या आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, 5/8 करिए, गुने संख्या को n मान लीजिए, बराबर 150 कर दीजिए। अब इस 5 से 150 को काटिएगा कितने बार में, 30 बार में, तो n/8 हो गया बराबर 30/1। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो n का जो मान हो जाएगा 8 या 24 240, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है औसत आपको निकालना है। कह रहा है संख्याएं 8, 16, 24, 32, 40, 48 का औसत क्या होगा। तो इस सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 बटे 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दे दीजिए। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो इन सभी को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 168 बटे 6। अब 168 को जब 6 से काटिएगा तो आ जाएगा 28, और यही सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी 28। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया है, उसे 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो आपको एसपी बताना है, यानी विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो चलिए बनाते हैं इसको, यानी आप करिए 3600 गुने 1 + प्रॉफिट परसेंट 25 है, बटा 100। तो ये हो जाएगा 25 से 100 काटिएगा 4 बार में, ठीक है। तो 3600 गुने यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा एलसीएम। अब ये 4 + 4 से 4 1, यानी कि 3600 गुने 5/4। अब इससे 4 से आप 36 को काटिए तो 9 बार में, और 00 तो 900। अब 900 गुने 4 + 1 करिए, 900 गुने 4 + 1 यानी 5, 900 गुने 5 करिएगा तो 4500, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, पाइप बी 12 घंटे में, दोनों साथ मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, 1/8 करिए प्लस 1/12। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 24 आ जाएगा। अब 8 तिया 24 प्लस 12 दूनी 24, यानी 5/24। तो अब एक यूनिट निकालिए, तो एक यूनिट जब निकालिएगा तो आपको करना पड़ेगा, एक यूनिट के लिए 1/5/24 करना होगा। और जब इसको पलटिएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 24/5, 24/5 आ जाएगा। अब 5 से भागा दीजिए 24 में, तो ये कटेगा 4.5, 4.5 में कटेगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
4.5 आवर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है 420 का 60%, 600 का 35% कितना होगा? तो बनाइए 420 गुने 60/100 प्लस 600 गुने 35/100। 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, 2 शून्य से 1 शून्य इधर और 1 शून्य ये कट गया। 42 गुने 6 करिए, तो अगर आप 42 गुने 6 करिएगा तो 252 आ जाएगा, प्लस 35 गुने 6 करिएगा 210 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे 462 आ जाएगा, 462, और यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न रहने वाला है रीजनिंग से। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, तो 48 दूनी कर दीजिए। ऑप्शन बी आ जाएगा 96। अगला प्रश्न है ADIP दिया गया है। ए जो है इसका वैल्यू 1 है, डी 4 नंबर में, आई 9 नंबर में और पी 16 नंबर में। तो देखिए कितना बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पे 7 बढ़ा, अब यहाँ पे कितना बढ़ाइएगा? 9। तो 9, 16 और 9 जोड़िए, 16 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 में क्या है? 22। 25 में 22 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 22। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। सम बराबर 58 है तो बिन बराबर आपको बताना है। तो डब्लू का जो प्लेस है वो 23 नंबर है, आई 9 नंबर में और एन 14 नंबर में। इन सभी को जोड़ दीजिए, तो देखिए तो ये हो गया 15, 15 और 8, 23, 23 46, सही उत्तर हो जाएगा 46। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है। पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है, 5x मान लीजिए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो 50 वर्ष का हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा। तब आपको निकालना है पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे देखिए 5x बराबर 50 माइनस 5 कर दीजिए, तो 5x बराबर 45 आ जाएगा। अब 5 से 45 काटिए, 9 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया कितना? 9, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है सभी कवि जो है लेखक है। देखिए सभी कवि क्या है? लेखक। कुछ लेखक शिक्षक है, कुछ लेखक जो है टीचर है। तो देखिए यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा दोस्तों, कि कुछ शिक्षक, यानी ये वाला पॉइंट टीचर वाला, कुछ शिक्षक कवि हो सकता है। तो देखिए तो सारे कवि क्या है? लेखक है। तो जब लेखक है तो कुछ शिक्षक भी कवि हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ शिक्षक कवि हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है आउट वन आउट, एप्पल मैंगो बनाना टोमेटो। तो क्या हो जाएगा? टोमेटो, क्योंकि ये सारा जो है फल है, ये फल है और ये सब्जी है, तो सही उत्तर हो जाएगा टोमेटो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है 2 9 28 65, तो अगला पद क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो है किया गया है 1 का क्यूब प्लस 1, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और प्लस 1 करिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे
यहाँ पे क्या किया गया है, 2 का क्यूब प्लस 1, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 1, तो 3 का क्यूब करिए 27 और प्लस 1 करिए तो 28। उसी प्रकार आगे देखिए 4 का क्यूब प्लस 1 किया गया है, 4 का क्यूब करिए 4 चौक 16, 16 चौका 64 और प्लस 1 यानी 65। तो अगला आप क्या कर सकते हैं, 5 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और प्लस 1 करिएगा तो 126 हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी आपको क्यूब करके प्लस 1 कर देना है। 1 का क्यूब किए 1 आ गया, 2 का क्यूब प्लस 1 किए 9 आ गया, 3 का क्यूब प्लस 1 किए 28 आ गया, 4 का क्यूब प्लस 1 किए 65 आ गया। अब 5 का क्यूब करिएगा तो 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, प्लस 1 करिएगा तो 126 आ जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है सभी का वैल्यू दिया गया है कि A1 में, B2 में, C3 में, D4 में, E5 में, 6 में, G7 में, Z26 तक। तो आपको फ्रेंड का बताना है। तो देखिए F कितने नंबर में है, 6 में, R 18, I 9 नंबर में, E 5 नंबर में, N 14 नंबर में है और डी कितना नंबर में, 4 नंबर में। इन सभी को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में 14 और 4 18, 18 36 हो गया, 9 और 6 15, 15 और 5 20 हो गया, यानी 36 और 20 कितना हो जाएगा, 56। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न कह रहा है कि ऑथर संबंधित है बुक से, तो पेंटर किससे संबंधित होगा, ब्रश से, कलर से, पेंटिंग से, आर्ट से। इन चारों ऑप्शनों में से पेंटर जो है किससे संबंधित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पेंटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आदमी दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला। चलिए किसी पॉइंट से ये 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना है। तो देखिए, तो पहले ये दक्षिण 12 किलोमीटर चला, उसके बाद ये पूरब 5 किलोमीटर चला। तो अगर इस बिंदु को मिला दीजिएगा तो देखिए 12 किलोमीटर चला था, यहाँ पे 5 किलोमीटर चला था। तो ये देखिए तो कर्ण जैसा लग रहा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 का स्क्वायर करिए और प्लस 5 का स्क्वायर करिए अंडर रूट में। तो ये जब करिएगा तो अंडर रूट आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जोड़िएगा, अंडर रूट 169 हो जाएगा। अब 169 को जब बाहर निकालिएगा तो 13 आ जाएगा, ऑप्शन बी 13 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है P का मान 16 दिया गया है, Q का मान 17, R का मान 18, तो V का मान आपसे पूछ रहा है V कितने नंबर में है। तो V जो है 22 नंबर में है, इसका जो प्लेस वैल्यू है कितना है, 22 है। अगला प्रश्न है 5, 25, 125, 625, तो अब ये बताना है। तो देखिए हर एक में 5 से गुना हो रहा है, 5 का गुना किए 5 से 25 आ गया, 25 का गुना 5 से किए 125, 125 का गुना 5 से किए 625। अब 625 को 5 से गुना करिए तब आ जाएगा ऑप्शन बी 3125, यानी 3125 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे बिहार जीविका से संबंधित हर एक सेक्शन को कवर किया जाता है दोस्तों। तो आप हमसे जुड़े रहें और अपने सपनों को एक नई दिशा दें और इस परीक्षा में आप सफल हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।